हेलो मित्रों, सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों की सीरीज के साथ में कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, जो हमेशा परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर कितना ही बड़ा एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये प्रश्न हमेशा अक्सर देखे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी विषय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया जाता है? भारत का जो मानक समय है वो दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या कोलकाता। तो कक्षा 6 के विषय में मित्रों कुछ टॉपिक्स चेंज हुए हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो मानक समय जो है भारत का, वो इलाहाबाद, प्रयागराज से तय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जब चक्कर समय अपना चक्कर पूरा करती है तो उससे रात दिन बनते हैं और वो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। 12 और प्लस 12, 24 आवर्स में। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 3, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें से बुध सूर्य के सबसे निकट है और वरुण सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सिंह, बाघ, हाथी, मोर। प्रश्न बहुत ही सरल लगते हैं मित्रों, लेकिन यही प्रश्न घुमा फिरा कर कई तरीके से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि छोटी से छोटी तैयारी हो या बड़ी से बड़ी तैयारी, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पशु बाघ। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, हड़प्पा, काशी, तक्षशिला। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप सभी ने पढ़ी होगी। हड़प्पा प्रमुख नगर था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो उसके प्रमुख नगर केंद्र थे। प्रश्न नंबर 6, वेदों की भाषा क्या थी? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, पाली। वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, जिसे वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है। संस्कृत दो प्रकार की थी मित्रों, एक वैदिक संस्कृत चलती थी जो वेदों की भाषा थी, बाद में हम जो पढ़ते हैं वो लौकिक संस्कृत कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं हमारे संविधान लागू होने की उपलक्ष्य में। तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 8,
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। तो पिंगली वेंकैया इसके मुख्य डिजाइनर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शुक्र। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सी चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। गीता किस महाकाव्य का भाग है? 10वां प्रश्न है। गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है वो किस महाकाव्य का भाग है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। तो आप सबको पता है बी ऑप्शन सही है। गीता जो है वो महाभारत का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। भारत में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो भारत में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है मित्रों? 3 स्तर। पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तर की होती है। ग्राम पंचायत पहली, दूसरी होती है पंचायत समिति, और चौथी जिला स्तर पर, तीसरी जिला स्तर पर होती है, जिसका इसका प्रमुख होता है जिला प्रमुख, इसका प्रमुख होता है प्रधान, और इसका प्रमुख होता है सरपंच। प्रश्न नंबर 12। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक, सम्राट अशोक जो था वो किस वंश से संबंधित था? गुप्त, मौर्य, कुषाण, चोल। तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था। जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था। पृथ्वी का आकार कैसा है? 13वां प्रश्न है मित्रों। पृथ्वी का आकार कैसा है? वर्गाकार, गोलाकार, चपटा गोलाकार या त्रिकोणीय? तो पृथ्वी का आकार हम बोलेंगे चपटा गोलाकार बोलते हैं इसको, जियोड। पृथ्वी की आकृति को बोलते हैं जियोड। प्रश्न नंबर 14। 14वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन, ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का राष्ट्रीय गान है मित्रों जनगण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है मित्रों वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा या चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया है, उनके आनंद मठ से लिया गया है। सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल का है। पंद्रहवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है मित्रों एशिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारी जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। 17वां प्रश्न, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सांची स्तूप जो है वो
एमपी में स्थित है। एमपी, ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? वयस्क मताधिकार। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हमारे 5 महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 20, रामायण का रचयिता कौन है? रामायण का रचयिता कौन है मित्रों? वेदव्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, कालिदास। वेदव्यास ने महाभारत रची थी, तुलसीदास ने रामचरितमानस और वाल्मीकि ने रामायण। कालिदास के कई प्रकार ग्रंथ हैं जैसे रघुवंश आदि। कालिदास का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका 20वें प्रश्न का रामायण का रचयिता वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 21, भारत की राजधानी कौन सी है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर सी। कक्षा 6 के स्तर के प्रश्न है मित्रों। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, विधानसभा, राज्यसभा। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकसभा को और किस सदन के नाम से जाना जाता है? जल्दी आंसर दीजिए। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। 7 महाद्वीपों से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया था और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी। 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पच्चीसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं मित्रों? ऑप्शन नंबर सी 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 26, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपने सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? तो साल में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में समय में अपना चक्कर पूरा पृथ्वी कर लेती है, जिसके कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगाने की गति से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 27, जनपद शब्द का संबंध किससे है? जनपद, आधुनिक भारत, वैदिक काल, महाजनपद काल और मुगल काल। तो जनपद जो शब्द है मित्रों वो महाजनपद काल से आता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सबको पता है भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो लास्ट प्रश्न आज की सीरीज का कक्षा 6 के प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। लास्ट प्रश्न है, अक्षांश क्या दर्शाते हैं? पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम खिंची हुई होती हैं उनसे क्या प्रदर्शित होता है?
क्या दर्शाती हैं अक्षांश रेखाएं? अक्षांश रेखाएं उत्तर दक्षिण दूरी दर्शाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 0 डिग्री से 90 ऊपर की तरफ होती हैं और भूमध्य रेखा से 90 नीचे की तरफ होती हैं, तो इनसे पृथ्वी की ऊपर से नीचे तक दूरी प्रदर्शित होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी और भी वीडियो हैं उनको देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि हमें वीडियो को आपको कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।